नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। साथियों, आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का पहला लेसन यानी पहला अध्याय। जो कल के वीडियो हमने इसका परिचय दिया था, उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस लेसन पे हमें समझना होगा कि जो पहला शब्द आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये कौन सी बला है, अर्थात ये है क्या वास्तव में, इसे समझना है। तो आप सबसे पहले एक बात बताएं कि आपको भाग देना यानी भाग की प्रक्रिया आपको आ रही होगी। जैसे मैं कहूँ कि 6 का भाग हमें देना है 15 पर। किसका? 6 का भाग हमें किस पर देना है? 15 पर देना है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये आसान सा तरीका है। कैसे कि आप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 6 दूनी 12, आप लिखेंगे 2 बार गया 12, यहाँ आया और कितना बचा आपका 3, आपका ये का बचा शेषफल बचा। तो अब यहाँ पर आप समझें, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि इस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर 6 रखा है, इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? इसे भाजक कहते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जो ये वाली संख्या है, जो यहाँ पर ये जो जगह होती है, यहाँ पर कोई भी संख्या आए, ये जो दो लाइनों के बीच में जो संख्या आती है, यहाँ पर जो भी आए, इसे आप कहेंगे कि इसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ये आपको कहा ध्यान देना है। जो भाग देने पर जितने बार हमारा पहाड़ा जाता है, यहाँ पर जो आता है इसे कहते हैं भागफल। ये कहा है नॉर्मल जानकारी है जो आपको कहा है होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर आपको कहा प्रदान कर रहे हैं। ये क्या है? आपका भागफल है। और जो नीचे बचता है ये आपका क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। ये जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि आपके जो सर जी आपको पढ़ाते रहे, मैथ या गणित पढ़ाते रहे आपको, तो उसमें वो कहा है बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको भाग दे देते रहे और फिर आप कहा डरते भी रहे कि कहीं हमारा भाग गलत तो नहीं है। तो सर जी एक तरीका बताते रहे कि आप खुद चेक कर सकते हैं। कैसे? कि जो इसका भाग दे रहे हैं उसका गुणा कराइए जो भागफल आ रहा हो, और जो नीचे शेषफल बचे उसको कहा जोड़ दीजिए, तो बीच की संख्या आपकी निकल के आ जाती है। यदि यह संख्या आपकी निकल के आ रही है तो आपका भाग सही है, यदि नहीं निकल रही है तो आपका भाग क्या है, जो आपने भाग दिया है वो कहा है गलत है। वो प्रोसीजर यही बताते रहे हैं कि 6 मतलब जितने का जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं उसका गुणा कराइए कहाँ? भागफल में। जो आपका भागफल आ रहा है, जो भागफल आ जाए आपका, उसमें आपका शेषफल जैसे जोड़ेंगे वैसे बीच की संख्या निकल आती है और निकल आती भी रही है। आप लोग ऐसा चेक करते भी रहे हो तो हाँ, वास्तव में आप चेक करते रहे हो तो हाँ निकल आती रही है। तो सर जी ने इसे कहा एक फार्मूला के रूप में नहीं बताया, एक तरीके के रूप में बताया। आज अब कहा हम यही फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ये भाज्य कैसे निकलता रहा है, तो आप कहेंगे इसलिए जो भाज्य आपका निकलता रहा है, जो ये भाज्य, तो भाज्य बराबर देखो प्रोसीजर क्या बनेगा। यानी अगर हम सर जी की प्रक्रिया के हिसाब से चलें, जो छोटी क्लास हम करते रहे, क्या करते रहे हैं, तो भाज्य बराबर जो हमारे भाज्य निकलता रहा है, कैसे निकलता रहा है, तो भाजक गुणे भागफल से। कैसे निकलता रहा है? भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल आप यही तो करते रहे हैं, गुणा, और कहा शेषफल को आप क्या करते रहे हैं? जोड़ते रहे हैं। शेषफल को आप क्या करते रहे हैं? जोड़ते रहे हैं। यानी शेषफल को आपने जोड़ दिया और जैसे ऐसे करते रहे वैसे कहा भाज्य आपका कहा प्राप्त हो जाता रहा है। अर्थात आज से एक फार्मूला बन के तैयार हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है। ये फार्मूला हमने निकाल के दिया और आप इस प्रक्रिया से पहले परिचित भी थे, लेकिन सर जी ने इस फार्मूले का नाम नहीं बताया हमें छोटी क्लासों में कि इस फार्मूले को कहते क्या हैं। तो वास्तव में भाई साहब इसी फार्मूले को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं? इसी फार्मूले को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक शब्द अगर आपको परेशान कर रहा हो, ये प्रमेयिका क्या होती है, तो यह पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य सवालों को सिद्ध करने में हम इस कथन का उपयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। इस फार्मूले का ही नाम का आपको प्रदान किया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रदान किया गया। अब देखिए, अगर हम मैथ में सभी जगह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल लिखते रहे तो जगह हमें कहाँ ज़्यादा लगेगी। इसलिए इन्हें संक्षिप्त में लिखने के लिए, शॉर्टकट में लिखने के लिए इन्हें कहा है चिन्हों से अंकित किया गया। तो देखिए क्या होता है, भाज्य को अंकित किया गया ए से,
भाज्य को किससे किससे अंकित किया गया, ए से किया गया, यानी भाज्य को हम कैसे निरूपित करेंगे, ए से करेंगे। भाजक को किया गया बी से, भाजक को कैसे निरूपित किया गया, बी से किया गया। भैया तुम्हें हम का है बी नाम दे रहे हैं। चलिए भागफल को कैसे निरूपित किया गया, भागफल को किया गया क्यू से, किससे किया गया, क्यू से। और जो शेष फल है इसे किससे किया गया, आर से, किससे किया गया, आर से, यानी रिमाइंडर से किया गया। इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, तो आर से निरूपित कर देते हैं। अच्छा भाग देने में आप एक का है चीज़ अनुभव करें, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं भाजक और शेषफल के बीच में संबंध देखूं तो जो हमारा शेषफल है ना वो क्या हो सकता है, हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। एक बात समझें कि जो हमारा ये शेषफल है यहाँ पर ये भाजक 6 है, शेषफल 3 आया है यहाँ पर, तो अब ये छोटा है इसलिए भाग नहीं जा पा रहा। यदि यहाँ पर 6 के बराबर ही संख्या आ जाती शेषफल की जगह या 6 से बड़ी आ जाती तो अभी भाग की प्रक्रिया हमारी का है प्रारंभ होती, यानी चलती रहती। हमारी भाग्य की प्रक्रिया रुकी ही क्यों, रीजन यहाँ पर यही हुआ कि जो शेष फल हुआ वो हमेशा भाजक से जब छोटा प्राप्त हो जाता है तो हमेशा का है भाग की प्रक्रिया हमारी वहीं पर रुक जाती है। अर्थात जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस फार्मूले को ही क्या कहते हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जैसे आपको मालूम हुआ कि भाजक को बी से लिखेंगे, भाज्य को ए से लिखेंगे, भागफल को क्यू से लिखेंगे, शेषफल को आर से लिखेंगे, तो इस फार्मूले का शॉर्टकट जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, भाज्य बराबर यानी ए बराबर निकल, यानी भाज्य को कैसे निरूपित कर रहे हैं, ए से, तो ए बराबर निकल कर आया भाजक यानी बी गुणे भागफल यानी क्यू, यानी बी क्यू प्लस का आर। यहाँ पर क्या निकल के आया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेष फल, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका निकल के आया। वो अभी अभी आपको मैंने समझाया कि जो आर है वो बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 0 से कोई बड़ी संख्या हो सकती है। यहाँ एक कंडीशन बनती है कि इसलिए जो हमारा आर है ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। देखिए क्या होगा, जो आर है ये तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन भाई साहब हर हाल में ये बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। ये कंडीशन क्यों लागू होती है, तो अभी हमने आपको समझाया कि शेषफल या तो शून्य हो सकता है या तो भाजक से हमेशा छोटा होगा, भाजक के बराबर नहीं हो सकता। और यदि भाजक के बराबर होता तो फिर का भाजक का भाग अभी का जाता है, नहीं, भाग की प्रक्रिया हमारी का आगे बढ़ती। इसलिए आपका कहा है जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जो आर होगा यानी शेषफल होगा वो हमेशा 0 के बराबर है, तो 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो एक नया यानी नया इसे क्या बोलें, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल को ही एक हम संक्षिप्त रूप में दिखा सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, जहाँ पर ए बी क्यू सब क्या है, पूर्णांक हैं। जहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर ए बी क्यू तथा आर सभी पूर्णांक हैं। इस बात का कहा है आपको, ये कंडीशन याद रखनी है। और जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको कहा है HCF यानी मासापा भाग विधि से ज्ञात करना है। इसको बाद में समझेंगे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। पहले आप ये प्रक्रिया समझें कि भाग विधि से जो हम मासापा निकालते हैं, मासापा को इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी चर्चा हम करेंगे कैसे निकालेंगे। तो दो संख्याएं, दो पूर्णांक हमें लेनी पड़ेंगी, तो हम ले रहे हैं 455, किसको, 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। आपसे कहा पूछा गया किस विधि से, तो आपको सीधे कहा गया भाग विधि से आपका ज्ञात करें। तो आप भाग विधि से ज्ञात करने के पहले देखेंगे कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। आप हल लिखेंगे कि हम हल करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे। तो आप सबसे पहले 42 का, किसका, 42 का भाग प्रक्रिया करेंगे, किसमें, 455 में करेंगे। तो चलिए 42 का भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो आपने देखा 42 का नम कितना हुआ, 42, यहाँ पर क्या आया, 42 आया। 5 में 2 गए, सीधी सी बात है 3 बचा, 5 में 2 गए क्या बचा, 3, 4 में 4 गए 0 उतारा, किसका आया, 35 का।
किसका आया 35 का। तो भाग कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे कितने बार जा रहा है, एक भी बार नहीं जा रहा, तो 0 बार जाएगा, क्योंकि अभी हमने उतारा लिया है ना, तो ये हमारा शेषफल नहीं बना, तो ये 0 बार जाएगा, तो 0 को गुणा होगा 0 0, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 35। अब ये शेषफल आपका क्या बना 35 आपका शेषफल बना। चलिए अब आपको मालूम है कि अब भाग की प्रक्रिया आप परिचित है, नहीं परिचित तो फिर समझिए। जो शेषफल बने उसे आप दोबारा भाजक बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाजक, और जो भाजक था उसे आप क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे। यानी हम किसका भाग दे रहे थे 42 का, तो आप 42 को क्या बनाएंगे भाज्य, यानी इस प्रक्रिया से निकालेंगे। और 35 का पहाड़ा देखेंगे 42 में, तो आप कहेंगे 1 एकरनम 35 एकरनम 35, आपने यहाँ 35 किया। अब देखिए 42 में 35 गया कितना बचा, तो आप कहेंगे 7 बचा, कितना बचा 7। तो अब ये आपका शेषफल बना, 7 आपका शेषफल बन गया। तो जो शेषफल बने उसको पुनः आप क्या बनाएंगे भाजक, और जो आपका भाजक था उसे क्या बनाएंगे भाज्य, यानी 7 का भाग किस में देंगे 35 में देंगे। तो 7 पना 35 क्या आया 7 पना 35 आया, वो आपका आंसर आया 0,0। जहाँ पर आपको बताया गया होगा छोटी क्लासों पर, जैसे 0 शेषफल आ जाए वैसे आप ये प्रक्रिया को रोक देते हैं, और जिसका हम भाग दे रहे होते हैं वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा HCF। अगर आप यहाँ लिखें, इसलिए HCF किन संख्याओं का, तो 455 और किसका 42 का। अगर आपसे कहा HCF पूछा जाए तो अब बराबर में क्या लिखेंगे 7, क्या बोलेंगे 7 बोलेंगे। अब कहा है ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, इस प्रक्रिया पे आप देखें तो सभी जगह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, फिर भाजक है भाज्य है भागफल है और शेषफल है। यानी यहाँ पर आप देखें तो 3 जगह a बराबर BQ प्लस आर, क्या है a बराबर BQ प्लस आर 3 जगह उपयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को, इसी भाग की प्रक्रिया को आप क्या करेंगे, यदि a बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिखेंगे तो क्या कहलाता है, यही कहलाने लगता है आपका युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझिए फिर से मेरी बात को आप गौर से सुने कि जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों के HCF को ज्ञात करने के लिए युक्लिड विभाजन प्रमेय का कई बार उपयोग करते हैं तो वो कहलाने लगता है, वो प्रक्रिया कहलाती है युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अर्थात a बराबर BQ प्लस आर का कई बार उपयोग करके किन्हीं दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में बात आ रही होगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि युक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी होती है a बराबर BQ प्लस का आर। उसी का उपयोग हम कहा जब बार बार करते हैं, कई बार कहा दोहराते हैं उसी को, तो वो कहलाता है आपका युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए अब इसी चीज़ को हम कहा है यहाँ पर जब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, आप उस बात को कहा है समझें, उस बात को आप कहा है समझें। आपने देखा स्टेप नंबर 1, इसको अगर मैं नाम क्या दे दूँ, इसको नाम दे दूँ स्टेप नंबर 1 दे दूँ। ये लो भैया स्टेप नंबर 1 ये हो गया, स्टेप नंबर का 2 आपका ये हो गया, सेकेंड मतलब ये हो गया, तो स्टेप नंबर का 3 आपका यानी थर्ड वाला पोर्शन ये हो गया। तो 3 पोर्शन पे का है आपका ये तैयार हो। तो इसको यहाँ कैसे लिखेंगे, अगर पहले स्टेप नंबर 1 पे देखूँ तो आपको खूब मालूम है ए की जगह पर कौन बैठा है 455, आप लिखेंगे 455 बराबर बी की जगह पर कौन बैठा है 42 गुणे क्यू की जगह पर कौन बैठा है 10 और प्लस का आर कितना है 35 है, आर कितना है 35 है। आपको यहाँ लिखना है चूंकि आर डज नॉट शून्य, आर क्या है शून्य नहीं है, इसलिए प्रक्रिया हमारी और चलेगी। तो देखिए पुनः दोबारा स्टेप पर क्या है, ए कौन है ए 42 है, दोबारा स्टेप में क्या है आपका देखिए ए की जगह कौन है 42 यानी भाज्य की जगह कौन है 42, भाजक कौन है हमारा बी कौन है 35 है, तो 35 रखें। क्यू कितने बार गया एक बार, प्लस का रखें 7, आप लिखें चूंकि आर डज नॉट शून्य, कुछ नहीं हो रहा है। युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो भाग की प्रक्रिया यानी मासापा भाग प्रक्रिया को ए बराबर BQ प्लस आर के रूप में रखना ही क्या कहलाता है युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। चलिए अभी और प्रक्रिया हमारी चलेगी यानी स्टेप नंबर 3 चलेगा। तो आप देखेंगे ए की जगह कौन है 35 है, 35 रखे आप, यहाँ पर क्या है आपका 7 है, तो 7 गुणे कितने बार गया 5 बार, और जो आर है शेषफल कितना बचा यहाँ 0 रखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे चूँकि आर हमारा क्या है 0 है, चूँकि आर क्या है 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया का संपन्न हुई। जैसे आर 0 हो जाए वैसे बी का ही मान कौन सा ए बराबर BQ प्लस आर लिखा है ना ये, तो जो बी का मान होगा वही आपका क्या होता है HCF होता है। आप देखेंगे इसलिए HCF किन संख्याओं का 455
और 42 का, किसका 455 और 42 का पूछा जाए तो हमेशा a बराबर बी क्यू प्लस आर से जो निकाला जाएगा वो एचसीएफ कौन होगा, आपका बी होगा, और बी का मान कितना है 7 है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एक बार गौर से और सुन लें, कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम प्रयोग दो पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने में करते हैं तो उस प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।